तो हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि काफी सारे लोगों की भीड़ स्काई की तरफ देख रही थी क्योंकि वहां सन एक्लिप्स हो रहा था। जिसके बाद अब हम एक मैनेजर को देखते हैं जो कि आइडल्स को बुला रहा था उनके फर्स्ट रेडियो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि यह लोग अभी अभी डेब्यूट हुए हैं। एंड इसी बीच हमारे ड्रामे का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है स्योनजाए, जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड था। फिर जब जैसे ही सभी इंटरव्यू बिल्डिंग में आए तो स्योनजाए के फ्रेंड को उसकी फेवरेट आइडल दिखी जो कि काफी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। स्योनजाए का फ्रेंड तुरंत उस लड़की के पास आया और ऑटोग्राफ मांगने लगा। वहां खड़े लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं कि नहीं, आप इनसे ऐसे नहीं मिल सकते, लेकिन वह लड़की कहने लगी कि कोई बात नहीं, यह मेरा फैन है, इसलिए मैं इसकी विश को जरूर पूरा करूंगी। और तभी स्योनजाए के फ्रेंड की शर्ट पर सिग्नेचर कर देती है जिस वजह से वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एडमिट हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई गई जिसका नाम है इमसोल, जिसके साथ काफी बुरा हो चुका है। यानी कि एक एक्सीडेंट की वजह से इमसोल के लेग्स पैरालाइज हो चुके हैं, अब वो कभी चल नहीं सकती। इमसोल की मॉम भी इमसोल के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए उसको रिलैक्स फील कराने के लिए वह इधर उधर की बातें कर रही थी, मगर वह उनकी बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। तभी बाहर रखे रेडियो पर स्योनजाए के ग्रुप के बारे में ही बताया जा रहा था। गलती से इमसोल की मदर्स ने इमसोल का गलत नेल कट कर दिया जिस वजह से ब्लीडिंग होने लगी, मगर इमसोल को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी वह अभी भी सिर्फ सदमे में बाहर ही देख रही होती है। इमसोल की मॉम पहले तो थोड़ा रोती है अपनी बेटी की ऐसी कंडीशन देखकर, मगर फिर बोलती है कि मैं मेडिसिन लेने जा रही हूँ। मगर जल्दबाजी में उनके हाथ से पॉट टूट जाता है जिस वजह से फ्लोर पर कांच हो जाता है। इमसोल की मॉम बोली कि मैं इसको क्लीन कराने के लिए भी किसी को लाती हूँ, और फिर तभी वहां से चली जाती है। मगर अपनी मॉम के जाते ही इमसोल उस कांच को उठा लेती है एंड उसको जोर से भंजने लगी अपने हाथों में। इसका मतलब है इमसोल का इरादा है अपनी जान लेने का। और वहीं दूसरी तरफ हम स्योनजाए को देखते हैं जो कि फाइनली रेडियो इंटरव्यू के लिए रेडी है, और यहाँ पर सभी मेंबर से कॉल कराई जा रही थी अननोन पीपल्स को। लेकिन जब जैसे ही स्योनजाए की टर्न आई एंड कॉल कनेक्ट करके दी गई तो तब वह कॉल और किसी को नहीं बल्कि इमसोल के मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। पहले तो काफी देर तक इमसोल कॉल पिक नहीं कर रही होती है, लेकिन जब सामने वाले आंटी के काफी बोलने पर उसने कॉल को फाइनली पिक किया तो तब स्योनजाए ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन इमसोल कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तो यह सुनकर स्योनजाए चुप हो जाता है। स्योनजाए का दोस्त अपने बैंड का नाम बताते हुए पूछने लगा कि तुम हमारे बैंड को तो जानती ही होगी, हम अभी 2 महीने पहले ही डेब्यूट हुए हैं। और इमसोल जैसे ही कॉल कट करने वाली होती है कि तभी शो की होस्ट बात को घुमाते हुए बोली कि आज वेदर कितना अच्छा है एंड हम एच के रेडियो से बात कर रहे हैं जिसे इस टाइम पूरा कोरिया सुन रहा है। बाय द वे, आपने हमारी कॉल पिक की है, इसके लिए थैंक्स। साथ ही आपने विन किए हैं लेटेस्ट शूज पेयर जिन्हें पहनकर आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा पाओगी। तो यह सुनकर इमसोल को गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वह चल नहीं सकती है एंड उसको शूज देने की बात बोली जा रही है, इसलिए कहने लगी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग मुझे परेशान मत करो। तो तब होस्ट कहती है कि कोई नहीं, तो फिर हम आपको बाईसाइकिल गिफ्ट कर देंगे। तो ये सुनकर इमसोल को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया है, इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगी कि क्या मेरे साथ कोई मजाक किया जा रहा है,
यानी जब मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए तो फिर आप क्यों मुझे जबरदस्ती परेशान कर रहे हो? वेदर तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं जो अब कभी चल भी नहीं सकते हैं, उनके लिए वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मगर तुम लोगों को इस बात से क्या, तुम तो बस अपना टाइम पास करते हो, किसी को भी कॉल मिला के कुछ भी कहकर बिना यह जाने कि कोई तुम्हारी बकवास से हर्ट हो रहा होगा। यह लाइफ तुम लोगों के लिए अच्छी है लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं जीना तक नहीं चाहती हूँ। एंड अगर दोबारा तुम लोगों ने मुझे कॉल करके परेशान किया तो मैं तुम्हारे रेडियो को आग लगा दूंगी। और तभी इमसोल ने अपने मोबाइल को जोर से नीचे फेंक दिया और वहां पर सभी लोग इमसोल की बातें सुनकर हैरान थे कि ये इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों थी। तो वही पीछे से कहा जा रहा था कि कॉल को कट कर दो, लेकिन स्युंजय ऐसा करता नहीं है बल्कि इमसोल से बात करने की कोशिश करने लग जाता है। स्युंजय बोला, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? अगर हाँ तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। इमसोल बोली, लेकिन मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना है। और फिर अपनी माँ को आवाज देने लगी कि मॉम आप कहाँ हो, जल्दी से इस कॉल को कट कर दो। मगर जब जैसे ही स्युंजय बोला कि थैंक्स जिंदा रहने के लिए, तो यह सुन इमसोल चुप हो गई। स्युंजय आगे बोलता है कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, यानी कि जो तुम्हारे अपने हैं, वो सभी ग्रेटफुल हैं, तुम उनके साथ हो, इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही खूबसूरत दिन है। तो यह सुन इमसोल अपनी मॉम की सीट को देखने लग जाती है। उसकी मॉम उसके लिए कितनी ज्यादा परेशान है, इसलिए यहाँ पर वो रोना शुरू कर देती है। स्युंजय बोला कि कल बारिश होगी, इसलिए बारिश के रुकने तक का वेट करना और जिंदा रहना और फिर दोबारा से बारिश के होने का वेट करना। क्या पता एक दिन ऐसा आ जाए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, जिसको अगर तुम चाहो तो खुलकर जी सकती हो। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन हमें उन्हें फेस करना आना चाहिए, इसलिए अपनों के लिए और खुद के लिए जिंदा रहो। इमसोल यह सब सुनने के बाद काफी ज्यादा बुरी तरह से रो रही होती है, जिससे उसकी मॉम आकर उससे पूछने लग जाती हैं कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? लेकिन वह चुप ही नहीं होती है, बल्कि बस रोती ही रहती है। एक्चुअली पहले वह मरना चाहती थी, लेकिन अब स्युंजय की बातों को सुनने के बाद इमसोल को जीने की एक उम्मीद मिल चुकी है। अब यह लव स्टोरी को कुछ साल बाद से दिखाया गया है, यानी कि यह 31 दिसंबर 2022 है, जहां पहले हम इमसोल के रूम को देखते हैं जो कि पूरा सिर्फ स्युंजय की फोटो से भरा हुआ था। काफी सारे पोस्टर्स भी थे क्योंकि इमसोल अब स्युंजय की बहुत ही बड़ी फैन बन चुकी थी। एक्चुअली जब से स्युंजय ने इमसोल को मोटिवेट किया है, तब से वह अपनी लाइफ में सुधार ला पाई है। यहाँ हम इमसोल की ग्रैंड मदर को भी देखते हैं जो कि मेंटली ठीक नहीं है, इसलिए जब इमसोल सो रही थी तो तब उन्होंने उसके फेस को लिपस्टिक से खराब कर दिया। तभी अलार्म बजा एंड इमसोल डायरेक्ट अपने मोबाइल को चेक करने लगी क्योंकि उसने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया है। इमसोल अब अपनी ग्रैंड मदर से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो और यह आपने अपने फेस पर क्या बना रखा है? तो तब वो बोली कि कुछ भी तो नहीं, और फिर इमसोल की तारीफ करने लगी कि उनकी ग्रैंड डॉटर कितनी ज्यादा प्रिटी है। इमसोल भी खुश हो जाती है ग्रैंड डॉटर की बातों से, लेकिन जब जैसे ही उसने नोटिस किया कि ग्रैंड मदर के पास वो वॉच है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वह ग्रैंड मदर से अपनी वॉच मांगने लग जाती है, लेकिन ग्रैंड मदर उसे वह देती ही नहीं है। एक्चुअली यह वॉच स्युंजय की है जिसको इंसुल ने बहुत सारे पैसे देकर बाय कर रखा है। यहाँ हमें इंसोल का भाई भी दिखाया गया जो कि अभी अभी अपनी जॉब से वापस आया था ऑल नाइट वर्क करके, जिससे इंसोल रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मेरी वॉच ग्रैंड मदर से दिलवा दो, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। अब अपनी मॉम के पास आती है रिक्वेस्ट करने के लिए कि मॉम
ग्रैंडमदर से कहो कि मुझे वह मेरी वॉच वापस कर दे। अगर इस पर एक भी स्क्रैच आ गया तो मेरा दिल टूट जाएगा, साथ ही बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। तो मॉम जैसे तैसे ग्रैंडमदर को मनाकर इंसॉल को वो वॉच वापस करवा देती हैं। लेकिन जब जैसे ही उनको पता चला कि इंसॉल ने इसे पूरे $3000 में बाय किया था, तो वह इंसॉल को बहुत ही ज्यादा डांटने लग जाती हैं कि तुम कैसे एक नॉर्मल वॉच को इतने ज्यादा पैसों में बाय कर सकती हो। सच में तुम सिंजॉय के पीछे पागल हो चुकी हो। वैसे आज ही है ना उसका लाइव कॉन्सर्ट। तो तब इंसॉल कहती है कि हाँ आज ही है, इसलिए तभी तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ फर्स्ट टाइम सिंजॉय को लाइव देखने के लिए, क्योंकि वह पूरे 5 साल बाद आज फाइनली लाइव कॉन्सर्ट कर रहा है। और तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें सिंजॉय को दिखाया जाता है, जो कि अब एक बहुत ही सक्सेसफुल कपअप स्टार होने के साथ साथ फेमस एक्टर भी बन चुका है एंड कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी उसके पास एक पर्सन आता है और गुस्सा करने लग जाता है कि तुमने मिस्टर पार्क की मूवी में काम करने से मना क्यों कर दिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमको इस मूवी के होने के बाद लंबे ब्रेक पर भेज दूंगा। तो फिर सिंजॉय कहने लगा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मुझे ब्रेक नहीं बल्कि रिटायरमेंट चाहिए, यानी कि अब मैं और ज्यादा टाइम तक स्टार बन के नहीं रहना चाहता हूँ। तो वह पर्सन और ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है कि जरा बाहर की भीड़ देखो तो सही कि तुम्हारे फैंस तुम्हें देखने के लिए कितने ज्यादा पागल हैं। तुम बाद में रिग्रेट करोगे इन सभी चीजों को छोड़ने के बाद। तो सिंजॉय बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करने वाला हूँ। और वही दूसरी तरफ हम फिर से इंसोल को देखते हैं, जो कि एक एडिटर है, इसलिए अपनी एस्ट्रोलाइजर क्लाइंट की वीडियो एडिट कर रही थी, जिसके वर्ड्स थे कि हमारी बॉडी शरीर से चली जाती है लेकिन हमारी आत्मा को सब कुछ याद रहता है, पर अगर हमने ब्रिज को क्रॉस कर लिया तो फिर हमारी सब मेमोरीज इरेज हो जाएगी। इसलिए पहले इंसोल ने अपनी क्लाइंट का मजाक बनाया कि तुम कैसी कैसी बातें मुझसे एडिट कराती हो, मगर फिर जल्दी से अपना काम पूरा कर देती है। एंड अब वो रेडी है कंसर्ट में जाने के लिए, इसलिए सारा सामान अपने बैग में रखने लगी, कैंडीज, टिकट्स एंड साथ ही उसने एक हेयर बैंड भी रखा, पर लिखा था कि लेट्स किडनैप सियोंजॉय एंड रन। और फिर वो सियोंजॉय के पोस्टर को देखने लगी और कहती है तुम बस मेरा वेट करो, मैं आ रही हूँ। अब हम इंसोल को उसकी फ्रेंड की कार में देखते हैं, जिसका नाम है एनजे। और यहाँ भी इंसोल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है। एनजे कहने लगी कि क्या तुम सच में सिंजॉय को देखने के लिए इतनी ज्यादा खुश हो? तब वो बोली कि हाँ, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम उसको लाइव देख पाऊंगी एंड थैंक्स तुमने मेरे लिए टाइम निकाला। आई नो कि तुम काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती हो। युंजी कहने लगी इट्स ओके। और तभी इंसोल को एक स्कूल एल्बम देती है, जिसका स्कूल नेम देख इंसोल को समझ आ गया कि यह तो सियोंजॉय की स्कूल एल्बम है, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। सियोंजॉय की स्कूल टाइम की फोटो को देखकर युंजे बताती है कि इसे मैंने अपने जूनियर के ब्रदर से लिया है। तो तब इंसोल युंजे को थैंक्स करने लगी एंड बोली कि कितनी अजीब बात है कि सियोंजॉय मेरे ही स्कूल में था, यानी सामने वाली बिल्डिंग में, लेकिन मैंने कभी उसे स्कूल में देखा ही नहीं। तब युंजे कहने लगी कि तुम और किसी लड़के को कैसे नोटिस करती जब तुम्हारा ऑलरेडी किसी और पर क्रश था। तो इंसोल पहले तो पूछती है कि कौन, मगर फिर तभी बोलने लगी अच्छा वो, क्या उसकी भी कोई फोटो होगी इसमें? तो तभी युंजे बताती है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद उसका कुछ स्कैंडल हो गया था अपने ही स्कूल मेट्स के साथ, जिस वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। इंसोल पहले तो थोड़ा शांत हो जाती है और फिर बोलती है कि मैं यह फोटो कट कर सकती हूँ।
तो तभी युंजे कहने लगी कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो करना है वो करो। और फिर तभी यह सीन यहीं पर कट हो गया। अब हम कंसर्ट प्लेस देखते हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, यानी सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे एंड वहां पर आइडल्स की पिक लगा हुआ सामान बाय कर रहे थे। इमसोल को भी यहाँ पर आकर काफी अच्छा फील हो रहा था। सब जगह सिंजॉय की फोटोज को देखकर कि तभी थोड़े आगे अपनी एक और फ्रेंड को देखा, जिसके साथ उसको कंसर्ट देखना है। इसलिए पहले यह दोनों टिकट्स की फोटो क्लिक करती हैं और फिर बाद में सिंजॉय के पोस्टर के साथ फोटो क्लिक कराने लगी कि तभी कुछ लड़कियों की आवाजें आती हैं जो सिंजॉय की बजाय दूसरे मेंबर्स की फैन है। इसलिए सिंजॉय को उल्टा सीधा कह रही होती हैं कि इस सिंजॉय की वजह से कैसे बाकी मेंबर्स को परेशानी उठानी पड़ती है और मैंने सुना है कि वह बैंड छोड़कर जाने वाला है। तभी पहले तो इमसोल को उन लड़कियों पर काफी ज्यादा गुस्सा आया कि यह किस तरह मेरी सिंजॉय को इतना सब कह रही हैं, मगर फिर बोली कि सिंजॉय कभी अपने फैंस को छोड़कर नहीं जा सकता है, यह सब सिर्फ एक रूमर है। तभी इंसोल अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है कि उसी समय उसे एक कॉल आई इंटरव्यू के लिए, जिसका उसे कब से वेट था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसको अभी इंटरव्यू देने आना होगा। इसलिए पहले तो वह परेशान हो गई, मगर फिर अपनी फ्रेंड से बोली कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम तब तक लाइन में लग जाओ और मेरा वेट करो। इंसोल की फ्रेंड कहती है कि क्या जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास कंसर्ट को शुरू होने में। तो तभी इंसोल ने उसे बिलीव दिलाया कि मैं पक्का जल्दी वापस आ जाऊंगी और फिर हम दोनों साथ में अंदर चलेंगे। और वही हमें सिंजॉय दिखाया गया, जो कि जैसे ही अपनी टीम के पास आया रेडी होने के लिए, तो सभी मेंबर्स उसको घूर रहे थे। यहाँ तक कि एक तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी था, लेकिन फिलहाल कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है। और वहीं इंसोल फाइनली इंटरव्यू देने आ गई है, जहां पहले तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी वहां की सारी जगह को देखकर, मगर जब जैसे उसने नोटिस किया कि यहाँ पे तो एलिवेटर नहीं है बल्कि सिर्फ सीढ़ियां हैं, इसलिए वह उदास हो जाती है। एक पर्सन उसके पास आया और पूछने लगा कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो तब इंसोल ने बताया कि मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। यह सुन पहले तो वह खुश हुआ कि अच्छा तो वह पर्सन आप हो, मगर जब जैसे ही नोटिस करता है कि इंसोल चल नहीं सकती, इसलिए वह शांत हो गया। जिसके बाद अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि इंसोल उदासी के साथ बाहर आई और सभी बातों को याद करने लगी कि उसे कैसे रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन प्यार से वह खुद को समझाकर कि उनके यहाँ एलिवेटर नहीं है और सारा काम ऊपर नीचे जाकर करना होता है। इसलिए इंसोल को बुरा फील हो तो रहा था कि अगर आज मेरे पैर ठीक होते तो मुझे पक्का यह जॉब मिल जाती, मगर फिर वो खुद को समझाती है कि इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अब हम इंसोल को बस में देखते हैं, जहां वो परेशान है क्योंकि वो ऑलरेडी कंसर्ट के लिए लेट हो चुकी है। साथ ही उसको उसकी फ्रेंड के काफी सारे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, कंसर्ट स्टार्ट होने ही वाला है। तब इंसोल भी परेशान हो जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो ट्रैफिक में जो फंसी हुई है। जिसके बाद दिखाया गया कि इंसोल जैसे ही फाइनली कंसर्ट में स्टेडियम के बाहर पहुंची तो उसे पता चलता है कि सभी डोर्स क्लोज हो चुके हैं, इसलिए उसका दिल टूट जाता है। लेकिन फिर एक स्टाफ गर्ल को देख वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो। साथ ही काफी ज्यादा नाटक भी करने लग जाती है, तरह तरह के बहाने बनाकर, एंड यह भी कहकर कि मुझे बाहर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो पहले तो स्टाफ गर्ल मान नहीं रही होती है, मगर फिर ज्यादा फोर्स करने पर मान गई एंड बोली कि ठीक है, आप मुझे अपना टिकट दिखा दो, फिर मैं आपको
अपने साथ अंदर ले जाऊंगी। तो यह सुन इंसोल बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। लेकिन जब जैसे ही उसने टिकट चेक किया तो वह उसके बैग में होता ही नहीं है। बिकॉज जब वह बस में थी तो तब उसने उस टिकट को बस में ही गिरा दिया था। इसलिए इतना सब करने के बाद भी इंसोल को एंट्री नहीं मिल पाती है। अब हम स्टेडियम के अंदर का सीन देखते हैं, जहां कंसर्ट स्टार्ट हो चुका है एंड सभी आइडल्स अपनी अपनी जगह पर आ चुके थे और परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। तो यह देख सब बहुत ही ज्यादा खुश हुए और शोर मचाने लग जाते हैं। तो वह इंसोल भी हार नहीं मानती है, बल्कि वहीं पर बैठकर कंसर्ट को एंजॉय करना शुरू कर देती है। यानी कि उसे कंसर्ट दिख तो नहीं रहा था, लेकिन सिर्फ आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर वह आइडिया कर पा रही थी कि कब कब सिंजॉय सिंगिंग कर रहा है और कब कब नहीं। साथ ही यहाँ वह जोर जोर से सिंजॉय के नाम को भी चिल्ला रही होती है। सिंजॉय अब अपनी सोलो परफॉर्मेंस देता है, यह बताकर कि मैं आप सभी को हमारा फर्स्ट डेब्यूटिंग सुनाना चाहता हूँ। और फिर जैसे सिंगिंग करना शुरू करता है तो इंसोल कंफ्यूज हुई कि यह तो प्लेलिस्ट में है भी नहीं, और फिर खुश हो जाती है उस ब्यूटीफुल सॉन्ग को सुनकर। और बस कुछ इस तरह इंसोल ने उस पूरे कंसर्ट को बिना देखे यानी सिर्फ सुनकर एंजॉय किया। और अब हम देखते हैं कि कंसर्ट एंड हो चुका है, लेकिन इंसोल अभी भी अपने ड्रीम वर्ल्ड में खोई हुई थी। सिंजॉय की वॉइस को सुनने के बाद कि तभी स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई, जिसको वह एंजॉय करती है, यह बोलते हुए कि पक्का सिंजॉय भी इस टाइम इस स्नोफॉल को एंजॉय कर रहा होगा। लेकिन जब इंसोल यहाँ से जा रही होती है कि तभी कोई पर्सन इंसोल से टकराया, जो कि दिखाया तो नहीं गया कि कौन था, पर उसके टकराने की वजह से इंसोल का मोबाइल टूट जाता है। यानी कि अब वह किसी को भी कॉल नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम सिंजॉय को देखते हैं, जो कि जब जैसे अपने कपड़े चेंज करने के बाद बाकी मेंबर्स के पास आया तो तब यहाँ एक मेंबर सिंजॉय से लड़ने लगा कि तुम हमें बिना बताए ग्रुप छोड़ने का सोच भी कैसे सकते हो, यानी समझते क्या हो तुम खुद को। तब सिंजॉय बोलने लगा कि इस टाइम मेरा किसी से भी बात करने का कोई मूड नहीं है, इसलिए तुम सभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तो तब वो सभी यहाँ से चले गए। और वैसे भी अभी बताया नहीं गया है कि क्यों सिंजॉय अपने ग्रुप को छोड़ रहा है। अब हमें दोबारा से इंसोल दिखाई गई, जो कि बस स्टॉप तक जा रही होती है कि तभी उसकी चेयर का डिवाइस खराब हो गया, यानी कि स्टॉप हो जाता है, इसलिए वो यहाँ से हिल तक नहीं सकती। और तभी वह याद करने लगी कि सुबह से अभी तक उसके कितने काम खराब हो चुके हैं। पहले इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया, जब वह बस में थी तो टिकट गिर गया, जिस वजह से वह स्टेडियम के अंदर भी नहीं जा पाई। और जब वापस घर जा रही थी तो उसका मोबाइल टूट गया और अब चेयर खराब हो चुकी है। इसलिए यह सब याद कर वह रोना शुरू कर देती है कि आखिर सभी बुरी चीजें मेरे ही साथ क्यों हो रही हैं, यानी क्या मैं सच में इतनी ज्यादा अनलकी हूँ। और फिर जब उसे रोते रोते काफी देर हो गई कि तभी हमें एक वैन दिखाई जाती है, जिसके अंदर से कोई इंसोल को नोटिस कर लेता है। और फिर तभी वह वैन वहीं पर रुकी एंड उसके अंदर से एक पर्सन बाहर आया। पहले तो इंसोल समझ नहीं पाती है कि आखिर यह पर्सन कौन है, लेकिन जब जैसे वह देखती है कि यह पर्सन और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार सिंजॉय है, इसलिए यह देखकर इंसोल के तो होश उड़ गए, यानी कि वह बिल्कुल भी हिल तक नहीं पाई बल्कि फ्रीज ही रह गई कि उसे यकीन नहीं आ रहा है कि इस टाइम वह अपने फेवरेट आइडल सिंजॉय के सामने है। सिंजॉय इंसोल के पास आने के बाद उसको अपनी छाती में कवर कर लेता है एंड जब पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो इंसोल बस सिंजॉय को देखती रह गई। और बस फिर इसी सीन के साथ
हमारा पार्ट यहाँ पर एंड होता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आगे के वीडियो आसानी से मिल सकें।